ओम साईं राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि शुक्रवार यानी कि 15 सितंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से बनाए अपने डेटा पॉइंट्स। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहीं पे शुक्रवार यानी कि 15 सितंबर का हम रिव्यू करते हैं कि किस तरीके से किया कारोबार आज निफ्टी ने। देखिए, निफ्टी में एक चीज हम समझ लेते हैं कि जो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी यानी कि बृहस्पतिवार जो उसकी वीकली एक्सपायरी पे जो क्लोजिंग थी वो एक अच्छी क्लोजिंग थी 20,103 के ऊपर, और हम इसे एक अच्छे संकेत इसलिए बोल रहे थे क्योंकि एक पॉजिटिव के साथ निफ्टी क्लोज हुआ था। और याद कीजिए दोस्तों, कल की वीडियो के थंबनेल में भी हमने बनाया था कि शुक्रवार के लिए धमाके के लिए तैयार है बाजार अब, और अब ये धमाके का मतलब है कि अपना नया ऑल टाइम हाई बाजार लगाने के लिए तैयार है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में, और आज यही हुआ बाजार के अंदर। तो देखिए, बाजार की जो ओपनिंग हुई वो थी 20,156, तकरीबन एक शानदार गैप अप ओपनिंग हुई 53 पॉइंट्स की, यानी कि 93 पॉइंट की एक अच्छी गैप अप ओपन के साथ बाजार ने कारोबार किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और बाजार थोड़े से अपने नीचे के लेवल पर आया, और जो कि था उसका आज का डे लो 20,130। देखिए, 20,150 जो था वो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस था। तो जब ये रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनने के लिए कोशिश करेगा तो दोबारा उसको टेस्ट करेगा, और देखिए उसने वही किया। 20,130 के लेवल के पास में आके उसने ये प्रूव किया कि 20,150 बहुत जल्द हमारा अब जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई। उसके बाद उसने उसको टेस्ट करने के लिए सोचा, और आप देखेंगे शुरुआती दौर में ही बाजार ने उसको बड़ी बड़ी कैंडल बनाई है 5-5 मिनट में, और 20,150 के जो लेवल थे उसको ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश की और उसको अपना एक सपोर्ट का दर्जा बनाने के लिए तैयार हुआ। और उसके बाद बाजार ने दोबारा से 12:30 बजे के आसपास आके अपने उसी सपोर्ट यानी कि 20,150 को ब्रेक करने की और टेस्ट करने की कोशिश की। ब्रेक नहीं बोलेंगे, टेस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि देखिए पहली कैंडल रेड बनी शार्प। मैंने आपको हमेशा बता रहा हूं और आप ये नोट कर लीजिए, जो भी सपोर्ट होता है, जो भी रेजिस्टेंस होते हैं बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर, अहम लेवल, वो हमेशा एक शार्प बाइंग के साथ, एक शार्प वॉल्यूम के साथ ही या तो ब्रेक होंगे अपसाइड में या डाउन साइड में। तो 12:30 की कैंडल जो 5 मिनट की है रेड कैंडल, आप उसमें देखेंगे चार्ट पे, तो वहां पे बाजार ने उसे ब्रेक करने की कोशिश की, और वहीं पे अगली कैंडल ने उस ब्रेक को जो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे उसको फेल किया, और उसके ऊपर फिर पूरे टाइम बाजार उसके ऊपर ही कारोबार करता रहा। यानी कि 20,150 अब एक सपोर्ट का लेवल बन चुका है निफ्टी के अंदर। और उसके बाद देखिए डे हाई जो बना निफ्टी का वो था तकरीबन 3 बजे के आसपास, और वो था 20,222, और ये ऑल टाइम हाई फिर से बना आज बाजार में निफ्टी के अंदर। तो आप सभी निवेशकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। घबराने चिंता करने की बात नहीं है बाजार में। देखिए, बहुत से लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अब क्या होगा, बस यहाँ पे आने के बाद क्या होगा। देखिए, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे पिक्चर जब होती है थिएटर में, मूवी आप लोग देखते हैं तो इंटरवल से पहले का ये सब कुछ है। ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है बाजार का कि बस 20,000 के बाद अब बाजार रिवर्सल हो जाएगा।
थोड़ा थोड़ा रुकेगा, थोड़ा थोड़ा वहां पे कारोबार करेगा और फिर नए ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाजार बहुत वक्त के बाद अपने कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप गलती से भी मिस ना करें और बाजार में हर सपोर्ट पे, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो, जो लेवल्स हैं उसको रिस्पेक्ट करते हुए बाजार के अंदर एंट्री और एग्जिट बनाए और बनाए एक शानदार प्रॉफिट। देखिए उसके बाद जो बाजार का आज डे लो और डे हाई के बीच में गैप था वो था 93 पॉइंट का, 93 पॉइंट का गैप देखने को मिला बाजार के अंदर। बाजार ने बार बार अपने सपोर्ट को टेस्ट किया 20,150, आखिरी में जो क्लोजिंग हुई है वो भी उसके बेहद करीब हुई है और जो क्लोजिंग है आज बाजार की वो थी 20,152, 20,192, तकरीबन 89 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग देके गया है बाजार आज, यानी कि शुक्रवार अपने वीकली खत्म होते होते। अब एक बात आपको समझनी होगी कि बाजार की जो क्लोजिंग हुई है वो है 89 पॉइंट यानी 80 पॉइंट पॉजिटिव, और जो गैप है लो और हाई के बीच में वो था 93 पॉइंट का। तो ये इंडिकेशन दिखा रहा है अभी भी बाजार एक बुलिश ट्रेंड में है दोस्तों, याद रखिएगा इस एक पॉइंट को। इसे कैसे समझते हैं, इनके लिए बहुत जल्द हम आपको जैसा बार बार बता रहे हैं वीडियो के अंदर कि हम बहुत सारी सीरीज लाने वाले हैं आप लोगों के साथ। एक पेड कोर्स होगा जिसमें आप सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे लेवल्स निकलते हैं और कैसे आप धीरे धीरे अपने आप एक अच्छे सफल ट्रेडर बन सकते हैं। और सफल ट्रेडर बनने के दो ही एक निशानियां हैं, एक तो है पेशेंस और दूसरा है आपका डिसिप्लिन। अगर ये दोनों चीजों के साथ आप बाजार के अंदर एंट्री और एग्जिट करते हैं विद एनालिसिस, तो आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है शुक्रवार 15 सितंबर का, और वहीं हम बात करते हैं निफ्टी बैंक ने आज पूरे दिन किस तरीके से बनाए कारोबार। देखिए प्रीवियस क्लोजिंग जो थी निफ्टी बैंक की वो थी 46,000 के लेवल पे। एक हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि 46,000 जो था वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर वो नीचे चला जाता है बाजार उससे नीचे तो वो एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो 46,000 के लेवल पे जो कल बाजार बंद हुआ था एक डॉजी कैंडल के साथ, वो डराने के लिए था कि नहीं अगेन उन ट्रेडर्स को जो घबराते हैं या जो नीचे की पोजीशन में एकदम एंट्री करना शुरू कर देते हैं। देखिए बाजार 46,000 पे है, अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है, तकरीबन 300 350 पॉइंट बस। तो वहां पर जाने के लिए बाजार बार बार ये चीज करेगा, जो बायर्स हैं वो पैनिक होंगे, सेलर्स बार बार एग्रेसिवली मार्केट में आएंगे, पोजीशंस को काटेंगे और वहीं पे बायर्स बार बार डरेगा, और आज पूरे दिन बाजार ने ऐसे ही किया। तो आज की जो ओपनिंग थी बाजार की वो थी 46,122, एक अच्छी ओपनिंग कहेंगे, 122 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार ने कारोबार किया। छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, मगर 46,050 का जो लेवल था हमने कल बताया था वो एक रेजिस्टेंस है। बट देखिए जैसा आज मैंने आपको पहले निफ्टी में बताया वैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बन जाता है, वो कैसे बना, गैप अप ओपनिंग हुई 46,122 के ऊपर बाजार कारोबार करता हुआ देखा गया। उसके बाद वहां पर बाजार ने उसको टेस्ट करने की कोशिश की 46,050 के लेवल, जो कि एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बन चुका है। तो सपोर्ट को उसने टेस्ट किया 9:35 पे और वहां वो फेल हुआ, उसको नीचे जाने से रोका गया और बाजार में वहां से हमें एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और बाजार गया 46,270 तक के लेवल पे। आप देखेंगे चार्ट के अंदर फिर वापस क्या हुआ, बाजार का रेजिस्टेंस है 46,250, वहां पर आने के बाद बाजार में फिर हमें कमजोरी देखने को मिली और मगर बाजार को फिर से बचाया उसके डे लो ने, जो कि था 46,229, और ये बेहद करीब था हमारे 46,050 के सपोर्ट के पास में आके। देखेंगे कि सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए शानदार एक बड़ी रेड कैंडल बनी तकरीबन 12:30 में, मगर वहां सस्टेन नहीं हो पाई, बाजार ब्रेक नहीं हुआ, बायर्स एग्रेसिवली मार्केट में आए और वहां से दोबारा पोजीशन बनाते हुए चले गए। तो इसलिए दोस्तों जो हम आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल शेयर करते हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि वो क्या है, रेदर देन आप सिर्फ केएनपी की जो हमारी टीम आपके साथ ट्रेड शेयर करती है अपनी बनाई हुई है जो हम यूज करते हैं, केवल उसको देखने से आपको मार्केट की समझ नहीं होगी। अगर मार्केट को आपको समझना है तो मार्केट के आज के बने हुए डेटा पॉइंट्स, रेजिस्टेंस क्यों है, सपोर्ट क्यों है, उन्हें समझना पड़ेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि बहुत जल्द हम आपके साथ एक नया चैलेंज लेके आने वाले हैं, शायद अगले ही हफ्ते से, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहें और आपको यकीन मानिए ये जो चैलेंज है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आप सीखेंगे और बनाएंगे शानदार प्रॉफिट उसमें।
और उसके अलावा दोस्तों अक्टूबर सीरीज की हमारी जो बैच हैं, जो हमारे ग्रुप्स हैं, बहुत जल्द आने वाले कुछ दिनों में ही, तो कुछ दिनों का ही इंतजार है, आपके सामने आने वाला है। लिमिटेड सीट्स होंगी हर बैच के अंदर, हर ग्रुप के अंदर। तो उस सेगमेंट के अंदर आप फटाफट अपने आप को एनरोल करें ताकि आप बनाएं एक अच्छा प्रॉफिट अक्टूबर के सीरीज में और सीखें कि कैसे आपको बनना है एक सफल ट्रेडर। तो आज के लो लगाने के बाद जो निफ्टी बैंक में डे हाई लगा वो था तकरीबन 3 बजे, एक शार्प अच्छी हमें रैली देखने को मिली और निफ्टी बैंक गया 46,310। ये था रीजन कल की वीडियो में बताने का कि अब होगा धमाका। अपने ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी बैंक का 46,370 के लेवल के आसपास, वहां से मात्र अब बाजार ने सिर्फ 60 पॉइंट की दूरी पे रहा है निफ्टी बैंक। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में देखिए 281 पॉइंट का गैप है। कंपैरेटिव अगर हम पुराने कुछ दिनों की बात करें तो वहां पे जो गैप था वो था 700, 500, 800 पॉइंट का। वहां अब ये गैप कम होते हुए दिख रहा है, जो कि एक अच्छे संकेत है बाजार के लिए। निफ्टी की बैंक की क्लोजिंग क्या हुई है? क्लोजिंग हुई है 46,231। शानदार क्लोजिंग, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। तकरीबन 231 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग के मुकाबले। अब इससे क्या निकल कर आता है उसके लिए चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में, तो वीडियो को पूरा देखा करें। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब हम बताएंगे तो वहां पे ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं अपने, ताकि जब आप अपनी ट्रेड सेटअप करें, एनालिसिस प्रिपेयर करें तो उन बातों का ध्यान रखें। उसके अलावा दोस्तों हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, और ये हम देखेंगे कि अक्टूबर की सीरीज जब शुरू होगी तब आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आप कितना चाहते हैं, जैसा हम कह रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए आप भी प्रयास करें। यकीन मानिए अगर आप अकेले घर में कमाते हैं और आप अपने महिला पार्टनर को या अपनी बेटी को या अपनी बहन को सक्षम कर पाते हैं, तो वो सिर्फ एक सक्षम ही नहीं बल्कि आप उन्हें फाइनेंशियल, आप उनको इंप्रूव कर पाएंगे, फाइनेंशियल डिपेंडेंट बना पाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर का और आपके आसपास सब चीजों में आपको विकास होते हुए दिखेगा। तो यकीन मानिए अपने परिवार की महिलाओं पे और उन्हें भी बाजार से जुड़ने का मौका दीजिए। चलिए बात करते हैं कि आज यानी शुक्रवार के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप शेयर करी थी आप लोगों के लिए, वहां कहां बना आप लोगों का प्रॉफिट। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में हमने देखिए कॉल साइड और पुट साइड में दो लेवल दिए थे। तो कॉल साइड क्या दोनों ही लेवल हमें देखने को नहीं मिले। पुट साइड में एक हमें छोटा सा लेवल देखने को मिला था जो कि था 46,250 पे जब बाजार आया तो वहां एक छोटा सा हमें रुकावट देखने को मिली थी, पर ये भी बहुत अच्छा आज लेवल नहीं निकल कर आए बाजार में। आज ये सारे के सारे निफ्टी के लेवल नहीं बने, तो इसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी के लिए हमने 4 लेवल शेयर किए थे, कॉल साइड और पुट साइड। और कॉल साइड में देखिए सबसे पहला लेवल था 46,050, और आज बाजार ने, जैसा कि हमने बताया कि निफ्टी बैंक ने इसी को सपोर्ट लिया और 2 बार इस सपोर्ट को टेस्ट किया गया है और अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है बाजार के अंदर। तो आप लोगों ने यहाँ पे बनाया एक शानदार प्रॉफिट 46,000 की कॉल में। तो दोस्तों अगर आपने भी आज बनाए हैं, कमेंट करिएगा हमें कि अगर आपने भी इन लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया प्रॉफिट, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो जरूर शेयर करें ताकि हमारी टीम को मिलता है इससे एक मनोबल और एक हिम्मत आपके लिए अगली एनालिसिस निकालने के लिए। दूसरा था 45,850 के लेवल दिन में देखने को नहीं मिले, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। पुट साइड में देखिए दोबारा से 2 लेवल थे, मगर जो लेवल आज मीट हुए वो थे 46,250। हमने कहा था ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और बाजार ने 2 बार इसी लेवल पे आके एक रुकावट का संकेत दिखाया और बाजार दोबारा से अपने निचले लेवल 46,050 जो कि एक सपोर्ट बन चुका है अब, वहां तक गया। तो तकरीबन 200 पॉइंट से भी ज्यादा की हमने एक फॉल देखने को मिला था निफ्टी बैंक में अपने इस लेवल पे आने के बाद। तो वहां पर भी आप लोगों को बना एक शानदार प्रॉफिट। दोस्तों लेवल्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं इसीलिए ताकि आप समझें, पेशेंस के साथ मार्केट में कारोबार करें। डिसिप्लिन ये है कि हर वक्त मार्केट के अंदर एंट्री एग्जिट ना बनाएं, जब लेवल्स आए तभी मार्केट में एंट्री और एग्जिट बनाने की कोशिश करें और बनाएं शानदार प्रॉफिट। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर हम मार्केट के दौरान कई बार आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करते हैं और आज भी हमने एनालिसिस शेयर करी और वहां आप सभी लोगों का बना शानदार प्रॉफिट। तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने फैमिली फ्रेंड में ज्यादा शेयर करें टेलीग्राम चैनल को और वीडियो के लिंक्स को, ताकि वो भी सीखें, बनाएं एक शानदार प्रॉफिट। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे कि 18 सितंबर सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट।
सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो आप ये देख सकते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है आज का, और आज की जो कैंडल है वो एक ग्रीन क्लोज करके गई है, जो कि एक अच्छे संकेत दिखा रहे हैं बाजार के लिए। आज हमने ऑल टाइम हाई फिर बाजार में लगाया 20,220 के लेवल पे। ये एक अच्छे संकेत दिखा रही है बाजार के अंदर लगातार। मगर जब भी बाजार अपने ऑल टाइम हाई के पास होता है तो थोड़ा सा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बट इस अलर्ट का मतलब ये नहीं कि आप बाजार में कोई भी खरीदारी ना करें। आप खरीदारी करें मगर धीरे धीरे ही खरीदारी करें। जहां भी उसके सपोर्ट लेवल है या तो उस पर खरीदारी करें, और रेजिस्टेंस, क्योंकि जब अपना बाजार किसी भी लेवल जो आज तक कभी देखा नहीं गया है तो वहां रुकावट कहां आ सकती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसके बावजूद हमारी केएनपी टीम आप लोगों के लिए वो लेवल्स निकाल के लाती है। तो दोस्तों इस बात के लिए एक लाइक और एक कॉमेंट आपका बनता है, और आप लगातार देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई के ऊपर जो हम लोग आपको लेवल्स दे रहे हैं वहीं से बाजार के अंदर या तो रुकावट या वहीं से सपोर्ट देखने को मिल रही है। तो अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स देना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस सोमवार के लिए। पहला है 20,220। ये एक रेजिस्टेंस है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमारा ऑल टाइम हाई है निफ्टी का फिलहाल के लिए। तो यहां बाजार एक छोटा सा आपको बार बार एक सेलर यहाँ पे हैवी होंगे और बायर्स को यहाँ पे पैनिक होगा, और ये कब ब्रेक होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आप सीख चुके हैं। बट अगर जो वीडियो में पहली बार है, कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस तभी ब्रेक होता है जब शार्प वॉल्यूम के साथ बाइंग और सेलिंग आती है, तभी वो ब्रेक होगा। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होके बनेगा सपोर्ट, और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो बनेगा रेजिस्टेंस। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 20,275। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये लेवल कभी पहले देखने को नहीं मिला, मगर औसतन डेटा के बेसिस पे ये कुछ ऐसे नंबर है जहां पे बाजार में आके एक रुकावट पैदा होने के संकेत दिखते हैं। और जब 20,220 के लेवल अगर निफ्टी सस्टेन करके अपसाइड में जाते हुए दिखेगा तो आपको देखने को मिलेगा बहुत तेजी से बाजार 20,275 तक के लेवल पे आएगा, और जो प्रीमियम होगा कॉल का उस वक्त वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, और अचानक 275 पे जाके बाजार के जो प्रीमियम होगा उसी कॉल का वो आपको कम होते हुए भी देखने को मिलेगा। तो इसे ध्यान रखें। और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सोमवार के लिए है 20,310। ये तीन लेवल है सोमवार के लिए निफ्टी साइड में रेजिस्टेंस। बात करते हैं सपोर्ट में। बढ़ते हुए मार्केट में कहां तक हम नीचे गिर सकते हैं वो पता होना भी बहुत जरूरी है। पहला सपोर्ट है हमारा 20,130। आज के सत्र में इसने एक अच्छा काम किया है, तो 20,130 हमारा है इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी में सोमवार के लिए। दूसरा है 20,050। ये देखिए एक शानदार सपोर्ट है हमारे लिए। कल के दिन भी हमने देखा था और आज भी 20,050 बार बार एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है, और इसको ब्रेक करके अगर बाजार नीचे जाते हुए दिखता है तो जाएगा 19,950। देखिए बाजार में हल्की सी मंदी हमें दिखेगी जब निफ्टी जाएगा तकरीबन 19,850 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हमें एक छोटी सी मंदी दिखेगी बाजार में। कहां तक? 19,400 या 19,450 तक, ये याद कर लीजिए। और सब रेजिस्टेंस बाजार ऊपर कहां तक जा सकता है? देखिए अब आसमान खुला है उसके लिए, उसमें जितनी ताकत है, और वो ताकत कहां से आएगी? आप ट्रेडर से, आप रिटेल ट्रेडर से, आप एफआईआई से, डीआईआई से, और उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल बायर्स के साथ जब निवेश होगा बाजार में, और बाजार में निवेश होगा हमारी आर्थिक जो भारत की इस वक्त व्यवस्था है या हमारी जो फाइनेंशियल्स हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ है, उन सब के बेसिस पर जो कि स्ट्रांग है फिलहाल, उसके बेसिस पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और हमारे बाजार बढ़ेंगे क्योंकि निवेशक बढ़ेंगे। ये चीज नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है वन डे के टाइम फ्रेम पे, हम देख सकते हैं, और आज एक शानदार ग्रीन कैंडल बन के गई है, और डॉजी कैंडल नहीं है जैसे कल थी। रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी बैंक में? हालांकि निफ्टी बैंक आज अपने ऑल टाइम हाई से थोड़े से मतलब एक 50-60 पॉइंट से ही नीचे रह गया था, मगर इसकी चिंता मत कीजिए आप। जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे होता है तो इस तरह की रुकावट देखने को मिलती है, और बाजार जब अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि निफ्टी बैंक कब 50,000 बन गया। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, शायद दिवाली तक। पहला है 46,250 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक में सोमवार के लिए, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा तब हमें अपने ऑल टाइम हाई पे जाते हुए दिखेगा निफ्टी बैंक दोबारा से एक शार्प वॉल्यूम के साथ। दूसरा है अपने बेहद करीब अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 46,350। यहाँ पे एक हल्का सा ब्लफ कर सकता है निफ्टी बैंक सोमवार के लिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद आपको वॉल्यूम को देखना है, डेटा देखना है कि किस तरीके से बायर और सेलर काम कर रहे हैं, और उसी बेसिस पे आप यहाँ पे एंटर और एग्जिट की पोजीशन बनाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है
अदरवाइज कई बार यहाँ पे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं, जो कि हमने देखा था तकरीबन जुलाई के आखिरी वीक में, जब निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई के पास में था और बाजार को लगा था कि बस अब तो दोबारा से कर देगा, बट बाजार ने वहीं से करवट बदली और दोबारा से तकरीबन 3000 पॉइंट के आसपास बाजार नीचे आ चुका था एज अ करेक्शन सिर्फ एक महीने के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट 46,480 आज तक नहीं आया, तो इसको निकाल पाना थोड़ा मुश्किल था हमारे लिए, बट फिर भी हमने आपको निकाला है कि अगला रेजिस्टेंस हो गया 46,480 निफ्टी बैंक में। बात करते हैं सपोर्ट साइड में। सपोर्ट बताने से पहले दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सपोर्ट सिर्फ आपका ही नहीं, आपके परिवार में आपकी महिलाओं का भी होता है आपके साथ। तो अपनी घर की महिलाएं, जिसमें आपकी बेटी, आपकी वाइफ, आपकी बहन, आप सबको सक्षम बनाएं मार्केट के लिए। उन्हें उनसे ये ना सीखें कि इन्हें कुछ नहीं आता, ये नहीं कर पाएंगे। आंकड़ों के हिसाब से और एनालिसिस के हिसाब से मार्केट में ये माना गया है कि महिलाएं जितना उनमें पेशेंस होता है, जितना वो डिसिप्लिन में होती हैं, उतने शायद आदमी कम हो पाते हैं, क्योंकि महिलाओं में पेशेंस लेवल बहुत स्ट्रांग है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 9 महीने वो गर्भवती जब होती हैं, तो 9 महीने वो पेशेंस होता है उनके अंदर कि वो एक जीवन को इस दुनिया में ला रही हैं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें और उन्हें मार्केट के लिए उनका इंटरेस्ट बिल्ड करें, उन्हें सिखाएं। और यकीन मानिए, जब वो सीखेंगे और काम करेंगे इसमें, तो वो आपसे ज्यादा प्रॉफिट भी ला सकती हैं बाजार में घर बैठे बिठाए। और उसके अलावा आपकी फैमिली को मिलेगा एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी। इस बात को ध्यान रखें। और अक्टूबर की सीरीज बहुत जल्द हम लोग लाने वाले हैं। आने वाले कुछ डेज में, शायद अब तो मैं वीक भी नहीं बोलूंगा, कुछ डेज के अंदर ही आपके साथ डेट्स डिस्क्लोज करेंगे, जो कि एक पेड सर्विस है। और उसके साथ हम बताएंगे हमने क्या कैटेगरीज बनाई है, इस बार बहुत कुछ नया बनाया है। तो उन सभी के लिए आप फटाफट, हर सेगमेंट में कुछ लिमिटेड सीट्स ही होंगी, तो आप फटाफट उसको ज्वाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं अक्टूबर की सीरीज के महीने में शानदार प्रॉफिट। चलिए बात करते हैं अब हम सपोर्ट लेवल पे। पहला है 45,950। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। अगर इस लेवल पे निफ्टी बैंक आता है, तो आप देखेंगे शार्प बाइंग आपको दोबारा से बाजार में देखने को मिलेगी 45,950। घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है फिलहाल यहाँ पर। दूसरा है, माफ कीजिएगा टाइपो एरर है दोस्तों, ये है 46,050। पहले ऊपर 46,050 हमारा सपोर्ट था और दूसरा है 45,950। ये दोनों हमारे सपोर्ट के काम करेंगे सोमवार के लिए। तीसरा सपोर्ट है 46,150। ये तीनों उल्टे डायरेक्शन में लिख दिए गए हैं दोस्तों, मगर पहला है 46,150, दूसरा है 46,050 और तीसरा है 45,950। तो ये तीनों सपोर्ट लेवल का काम करेंगे हमारे सोमवार के सत्र के लिए। अब सोमवार के लिए क्या निकल कर आएगी केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई एनालिसिस, ट्रेड सेटअप, उसके लिए हम कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझें, अपना प्यार दें। अगर वीडियो पर, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाएंगे। प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। देखिए कमेंट्स बहुत आते हैं आपके, बहुत अच्छा लगता है, मगर कभी कभार थोड़े से कम होते हैं, डिपेंड ऑन आप कभी अगर बिजी होते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट एक कमेंट लिखने में बहुत छोटा सा आपका टाइम लगता है, और वो छोटा सा टाइम हमारी पूरी केएनपी टीम के एनालिस्टों को एक खुशी देते हैं उनके चेहरे पे। तो प्लीज आप कमेंट्स करें कि कहां कहां आपका बना आज प्रॉफिट, कैसा रहा दिन भर बाजार, और इंतजार कीजिए नई सीरीज का और नए चैलेंज का। तब तक के लिए देते रहें अपना प्यार। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।